अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम देखेंगे कन्वोल्यूशन पर एक प्रॉब्लम, एक एग्जांपल के थ्रू उसको एलाबोरेट करेंगे। तो कन्वोल्यूशन एक्चुअली करती क्या? कन्वोल्यूशन का काम होता है, हमारे पास एक इनपुट सिग्नल हमारे पास सिस्टम के अंदर है और एक सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है। जब भी मैं पैरेंथेसिस में टी यूज कर रहा हूं, इसका मैं मतलब ले रहा हूं कि कंटिन्यूस टाइम में सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास इस सिस्टम की आउटपुट है जिसको y ऑफ t से डिनोट करते हैं। तो अगर आपके पास इनपुट हो and we have impulse response of a system, then we can compute the response of this system for the given input signal। तो input signal हो और impulse response हो, लेकिन पॉइंट यह है कि ये impulse response कहां से आएगा। कन्वोल्यूशन की जरूरी है कि आपको impulse response का यानी h of t का पता हो। h of t इस सिस्टम का हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास ये जो x of t सिग्नल है ये डेल्टा ऑफ t के इक्वल होता है, यानी इंपल्स। अगर हम अपने सिस्टम को यूनिट इंपल्स दे दें तो उस यूनिट इंपल्स के अगेंस्ट जो y ऑफ t होगी हमारी उस सिस्टम की, वो इंपल्स रिस्पॉन्स कहलाएगी। तो वंस यू हैव इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम, देन यू कैन गिव एनी सिग्नल टू दिस सिस्टम इन ऑर्डर टू कंप्यूट द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। यानी किसी भी लेट्स सपोज आप यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई कर देते हो, जब तक आपको इंपल्स रिस्पॉन्स का नहीं पता होगा आप y ऑफ t कंप्यूट नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं कि y of t जो है it is a relationship of two signals of that system, one is input signal and the other one is impulse response। और ये जो स्टार है ना, ये ऑपरेटर है कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल, दिस इज अ कन्वोल्यूशन सिंबल। तो x of t को h of t से क्या कर देंगे? कन्वॉल्व कर देंगे। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहां पर नजर आ रही है इस y of t की, एंड यू कैन सी हियर इट इज h of t x of t minus tau और x of t h of t minus tau। यानी किसी भी एक सिग्नल को आप एज इट इज लें और दूसरे को आप फ्लिप भी करेंगे। ये माइनस का मतलब है टाइम रिवर्सल और इस t का मतलब है शिफ्ट इन टाइम। अब दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों सिग्नल को। तो ये मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और साथ ऐड भी कर रहे हैं। इंटीग्रेट क्या कर रहा है? एडिशन का परफॉर्म करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। अगर ये डिस्क्रीट टाइम होता है तो यू हैव अ समेशन सिंबल। इसको हम लेटर इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो कन्वोल्यूशन एक तो सिस्टम का रिस्पांस फाइंड करता है, दूसरा क्या चीज करता है? दूसरा ये करता है कि ये ओवरलैपिंग कंप्यूट करता है। बेसिकली ये जो आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली ओवरलैपिंग है कि दो सिग्नल्स कितने आवर में ओवरलैप होते हैं। ओवरलैपिंग समझाने से पहले मैं आपको सिंपल बता दूं, ये दोनों फार्मूले बराबर हैं, दोनों का सेम रिजल्ट्स आएंगे। बेशक आप x को फ्लिप कर लें या आप h को फ्लिप कर लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर होता है ये कम्यूटेटिव होता है। यानी अगर आप h ऑफ t कन्वॉल्व विद x ऑफ t कर लें, यू विल गेट अगेन सेम आंसर एज y ऑफ t। तो ये बेसिक्स होगी कन्वोल्यूशन की। अब जो मैं ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं, पहले तो रिस्पॉन्स की बात की, जो ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं उसको मैं आपको कार्स की एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल अब ये केस वन है, इसमें दो कार्स आपको गिवन है, यानी ये सिनेरियो और ये सिनेरियो। इसमें देखें जो ब्लैक कार है वो आगे जा रही है, रेड कार उसको अप्रोच कर रही है, उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। यहां पर कोई ओवरलैपिंग हो रही है इस रीजन में? नो ओवरलैपिंग। यहां पर कोई ओवरलैपिंग हो रही है, यहां टच तो हो रही है बट इट्स नॉट एन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये होती है जिस तरह आप सर्कल बनाते हो, सेट्स बनाते हो, तो सेट में अगर दो ऐसे सेट बने हो तो क्या ये ओवरलैपिंग होते हैं? नो नो, दीज आर नॉट ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग तब होंगे कि एक सेट आपके पास ये है और दूसरा सेट आपके पास या पार्शली ओवरलैप हो रहा है, या हो सकता है कि ऐसे भी ओवरलैपिंग हो रही है कि एक सेट दूसरे का सबसेट बन गया, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी ओवरलैपिंग है। ये पोर्शन देखें ओवरलैप हो रहा है, यहां पर कौन सा पार्ट ओवरलैप होगा? ये, और यहां पर कौन सा पार्ट ओवरलैप हो रहा है? ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। तो यहां पर भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो अगर नो ओवरलैपिंग है इट मींस हमारे जो y ऑफ t होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो कन्वोल्यूशन हमें जब कोई ओवरलैपिंग नहीं होती तो जीरो रिजल्ट देता है। इसी तरह यहां पर आ जाए, अब गाड़ी जो है रेड वाली वो स्पीड से जा रही है और इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो अब देखो यहां पर कार्स क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। तो कन्वोल्यूशन इसका रिजल्ट हमें देगा। यानी कन्वोल्यूशन क्या कर रहा है? हमारा पीस वाइज सिग्नल जनरेट कर रहा है। पहले जिस तरह हम देखा यहां पर लेट्स सपोज ये t इज इक्वल टू जीरो था आपका, तो हमने देखा जब टाइम की वैल्यू जीरो से कम थी तो हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास जीरो है। इसी तरह जब एक सिग्नल दूसरे को क्रॉस कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, सिग्नल के टर्म में से देख लेना, एक सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल अभी इस पोजीशन में है, तो आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन टाइम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो कन्वोल्यूशन देगा। यहां पर हो सकता है दोनों बिल्कुल बराबर हैं, या अगर एक गाड़ी छोटी दूसरी बड़ी है
तो फिर भी आपके ऐसे भी हो सकती है ओवरलैपिंग, एक ये आपके पास गाड़ी है, दूसरी आपके पास ये गाड़ी है, ये भी सिनेरियो है, ये भी कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है दोनों की। तो इस तरह अभी इसको क्रॉस कर रही है एंड वी हैव दिस शेडेड रीजन बिटवीन कॉमन बिटवीन देम, और लास्ट में गाड़ी ने क्रॉस कर लिया, कोई ओवरलैपिंग हो रही, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। कन्वोल्यूशन आपकी दो सिग्नल्स की ओवरलैपिंग कंप्यूट करती है, और वैसे हम कहें तो सिस्टम का रिस्पांस या उसकी आउटपुट कंप्यूट करती है, अगर इंपल्स रिस्पांस गिवन हो और इनपुट द सिग्नल सिस्टम गिवन हो। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं डिटेल के साथ। यहां पर हमारे पास एग्जांपल्स है, एक्स ऑफ टी सिग्नल ये गिवन है, एक रेक्टेंगुलर पल्स है, यूनिट स्टेप से आप बना सकते हैं, और ये एच ऑफ टी भी रेक्टेंगुलर पल्स है। इसकी जो विड्थ है वो 0 से 2 है, तो यहां पर आपके पास 0 वैल्यू है, यहां पर हमारे पास 1 वैल्यू है और ये 2 वैल्यू है टाइम एक्सेस में। और यहां पर देखें ये 0 से 1 तक सिग्नल है और इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है इसकी विड्थ देखें, इसकी विड्थ 2 है टाइम की और इसकी विड्थ 1 है, तो डिफरेंट वेट्स हैं। जब आपके पास रेक्टेंगुलर पल्सेस हों और डिफरेंट वेट्स की हों तो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट हमारे पास ट्रेपेजियम आता है। एंड यू नो द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको मैं बिफोर हैंड बता रहा हूं ताकि जब भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन आए आप पहले से प्रिपेयर हो कि इसका आंसर ये आना है। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम लाइक दिस, आपके पास ये एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर आपके पास कांस्टेंट डीसी वैल्यू होती है, और फिर आपके पास एक डिकेइंग स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी स्लोप पॉजिटिव, इसकी स्लोप नेगेटिव। यहां पर क्या होता है, दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है एक्स एक्सिस के, या आपके पास टाइम है, या आपके पास वाई ऑफ टी होगा, और दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जिस तरह ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, और ये जो है ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल है। तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ आएगा तब जब एक सिग्नल की विड्थ डिफरेंट होगी दूसरे से। इसकी 2 है सेम कॉन्स्ट वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू के साथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैल्यू डिफरेंट होगी तो फिर नहीं सही है। फिर हमारे पास क्या होगा, अगर इक्वल गैप होगा, फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ देखें 1 सेकंड है और एक और सिग्नल है उसकी विड्थ भी 1 सेकंड हो, तो तब हमारे पास ट्राइएंगुलर पल्स आएगी, इस तरह की पल्स। अब यहां पर एक तो मैंने आपको जनरल बता दिया कि पल्स की विड्थ इक्वल होगी एंड वी विल गेट ट्राइएंगुलर पल्स। अगर विड्थ डिफरेंट होगी वी विल गेट ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइडल टाइप सिग्नल। अब इंपॉर्टेंट सबसे जो स्टेप है ना वो ये है कि हमारा जो कंटिन्यूस टाइम का जो दो सिग्नल्स होते हैं और हम आउटपुट निकालते हैं, कंटिन्यूस टाइम के अंदर इट्स ऑलवेज अ पीस वाइज सिग्नल। जब भी हम पीस वाइज सिग्नल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इस पीस वाइज सिग्नल के अंदर टाइम की जो इंटरवल्स हैं वो क्या होंगे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एंड पर आपने इस तरह का पीस वाइज फंक्शन बनाना होगा आउटपुट के लिए, तो जब आपको इंटरवल का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वो ट्रिक हमारे पास ये है कि हमने एक्स ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू देखनी क्या है, सिग्नल जो भी गिवन है। अब आप नोट कर लें कि एक्स ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू यहां पर मैं लिखने लग रहा हूं, एक्स ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या है, टाइम एक्सिस पर 2 है। और एच ऑफ टी की आप जो मिनिमम वैल्यू वो देखें क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। आपने बस करना यह है कि मिनिमम को मिनिमम में ऐड करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा। मैक्सिमम को मैक्सिमम में ऐड करें, इसका मैक्सिमम 2 है टाइम का, एक्स का मैक्सिमम 1 है, 2 + 1 3, वी विल गेट 3। तो इसका मतलब है जो y ऑफ t बनेगा ना हमारा, वो 0 से 3 तक बनेगा। यानी ये जो मैं यहां पर बनाया ना, ये वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू कितनी होगी, 3, यहां पर 1 भी होगा और यहां पर 2 भी होगा। तो पहले से पता चल जाएगा आपको कि ऐसा आंसर आना है। इसकी एग्जांपल एक और लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बनाता हूं एक्स ऑफ टी सिग्नल को रैंडम बनाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास ये सिग्नल है, ये इस तरह का सिग्नल मेरे पास है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। दिस इज योर एक्स ऑफ टी, ठीक हो गया। और जो एच ऑफ टी है वो हमारे पास सिग्नल लाइक दिस है, या इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ऐसे करके नेगेटिव भी ले लेते हैं। -1 to लेट्स सपोज 1 है एंड दिस इज योर एच ऑफ टी एंड वैल्यूज बोथ एम्पलीट्यूड आपके 1 है। अब इस केस में y ऑफ t की जो आंसर आएगा क्या लिमिट्स होंगी, इसकी मिनिमम वैल्यू देखें क्या है, 1, इसकी क्या है -1, 1 - 1 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3, 3 + 1 4, तो ये 0 से 4 सिग्नल आपका बनेगा y ऑफ t का। ये ट्रिक्स आप डिफरेंट क्वेश्चन में ट्राई भी कीजिएगा एंड यू विल फील कि मैंने आपको एक अच्छा गुर बता दिया। अब इंटरवल कैसे बनेंगे, हमें टोटल तो पता चल गया कि ये ऐसे बनना है, तो अभी जो मैंने बताया 0 3 1 2 भी आएगा। अब आपको इंटरवल बना के दिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें जी। अब यहां पर देखिए हमें पता चल गया कि 0 से 3 तक ये सिग्नल है,
तो 0 से 3 तक वैल्यू क्या होती है? एक होती है 0 वैल्यू, 1 2 3, सिंपल। तो इंटरवल देखें क्या बनेंगे, एक इंटरवल अगर मैं सिंपल टाइम एक्सेस ही बना दूं, सिंपल हम इधर एक रियल टाइम मैं यहां पर एक्सेस बना देता हूं, इंटरवल हम बाद में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये वैल्यू देखें 0 है टाइम की, ये वैल्यू 1 है, ये 2 है एंड दिस इज 3। अब आप सिंपल एरिया देखें कौन से रीजन बनते हैं। ये रीजन क्या बनता है, ये पूरा रीजन, दिस रीजन इज t लेस देन 0, बिकॉज t की वैल्यू यहां पर हमने t लिखना है क्योंकि y ऑफ t कंप्यूट कर रहे हैं ना। यहां पर देखें ये कौन सा रीजन है, दिस रीजन इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये रीजन कौन सा है, दिस रीजन इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। और ये रीजन कौन सा है, दिस रीजन इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड t लेस देन 3। व्हाट इज दिस रीजन, इट इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास कितने रीजन बन गए, दिस इज नंबर 1 रीजन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 रीजन हमारे पास बन गए। जब हम पीस वाइज सिग्नल लिखेंगे तो 5 रीजन लिखेंगे, और हमें पता है यहां से चल गया कि जो लास्ट रीजन है यहां पर भी कन्वोल्यूशन 0 आनी है, और जो शुरू वाला रीजन है उसकी कन्वोल्यूशन भी 0 आनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि हमारे पास जो y ऑफ t बनेगा ना, वो ऐसा होगा कुछ कि t लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 होगी, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी वैल्यू 0 होगी। यानी 5 रीजन थे हमारे पास, और 2 रीजन हमने बता दिए कि यहां पर भी 0 आएगा और यहां पर भी 0 आएगा। तो देखें आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, और आपको इंटरवल का भी पता चल गया कि दूसरा इंटरवल कौन सा आएगा। नेक्स्ट इंटरवल होगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अगला क्या होगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तीसरा क्या होगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। अब आपने यहां पर बस कैलकुलेशन करनी है, जो इंटीग्रल फार्मूला है उसको अप्लाई करना है और आंसर लिखना है, और दैट्स ऑल। और उसको आप प्लॉट भी कर सकते हो, क्योंकि जब पीस वाइज आपका सिग्नल पता चल गया तो उसको प्लॉट करना मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 है कि आपके पास x ऑफ t और h ऑफ t गिवन होगा। आपने इस जो t वेरिएबल है ना x एक्सिस का, इसको टॉ से रिप्लेस कर देना है, यानी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। टॉ कर लें, लैम्डा कर लें, म्यू कर लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन में टॉ का यूज करेंगे। तो अगर इधर टी करेंगे तो एच ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये एच ऑफ टाउ हो जाएगा हमारा, और एक्स ऑफ टी क्या होगा, ये एक्स ऑफ टाउ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमने डमी वेरिएबल इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आंसर में हमारे पास यहां पर टी आता है ना, तो ये रेंज होती है जो कि हमने यहां पर लिखी। उस रेंज में हम जब इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं तो डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, वी हैव रिप्लेस्ड टी विद टाउ, दैट्स ऑल। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम प्रॉब्लम करते जाते हैं, साथ साथ स्टेप भी बताते जाते हैं। अब अगला जो स्टेप है ना, वो ये है कि जो फार्मूला पीछे हमने पढ़ा, ये वाला फार्मूला अगर इसको आप देखें, ये इस फार्मूले में देखें कि हमारे पास ना x ऑफ t माइनस टॉ भी है और h ऑफ t माइनस टॉ भी है, और हमने कोई एक यूज करना है, दोनों यूज नहीं कर सकते। आंसर दोनों से सेम आएगा ये नहीं है, लेकिन एक से आसान हो जाएगा। वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा यूज करना है। आपने बस विड्थ देखनी है, विड्थ देखनी है x की और h की। यहां पर इसकी विड्थ कितनी है, 2, और इसकी विड्थ कितनी है, 1। यानी ये टाइम में 0 से 1 तक है, 1 सेकंड का है, ये 2 सेकंड का है। तो छोटी विड्थ किसकी हुई, इस वाले की। तो इस वजह से h ऑफ t माइनस टॉ वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है वी हैव टू यूज शॉर्टर सिग्नल, ठीक है, जिसकी विड्थ छोटी हो। इसको हमने फ्लिप कर देना है, ओरिजिन के अगेंस्ट आप इसको फ्लिप कर देना है। यानी h ऑफ t हमारे पास ये था फ्रॉम 0 to 1, और वैल्यू थी +3। ये h ऑफ टॉ हमारे पास ये था टॉ। हम जब इसको फ्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 180 डिग्री ये इधर आ जाएगा, रोटेशन हो जाएगी इसकी। जब रोटेशन होगी तो वी हैव -1 to 0, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिंपल यहां पर h ऑफ माइनस टॉ हो जाएगा। पहला काम आपने ये करना है, कोई भी सिग्नल आपको मिल जाए आपने ये काम करना है। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास फार्मूले में तो ये लिखा हुआ है x ऑफ टॉ इंटू h ऑफ t माइनस टॉ डी टॉ इज इक्वल टू y ऑफ t। तो भाई यहां पर t को 0 पुट किया, जब मैं कह रहा हूं ओरिजिन के अगेंस्ट इसको फ्लिप करना है, मैंने t को 0 पुट किया, तब ही तो h ऑफ t माइनस टॉ 0 माइनस टॉ आपके पास h ऑफ माइनस टॉ आया। तो इसी वजह से तो कहा कि स्टेप नंबर 2 में h ऑफ माइनस टॉ निकालना है। ये इस वजह से आया क्योंकि t को हमने क्या पुट किया, 0 पुट। अच्छा, ये तो हो गया स्टेप नंबर 2। अब इंपॉर्टेंट 3 स्टेप जो अभी हम यूज करने लगे हैं वो बताते हैं। अब जिस स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने करना ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने ये चीज बनानी है। स्टिल वी हैव h ऑफ माइनस टॉ,
इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने बनाना है एच ऑफ टी माइनस टॉ। ये चीज अभी हमने बनानी है, ठीक हो गया। अब इसको बनाने के लिए देखें आपके पास अगर ये है ना एच ऑफ माइनस टॉ, आप इजीली ये बना सकते हैं। कैसे बनाया, हमने सिंपल प्लस टी कर दिया ना, या सिंपल इसको डिले कर दें टाइम के साथ। तो ये मैंने क्या कर दिया, डिले कर दिया। वंस आपने डिले किया वी विल गेट एच ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस टॉ प्लस टी, तो वही चीज बन गई जो पहले हमारे पास थी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो सिंपली आपने ये इसी को वैसे लिख लेना है, लेकिन इसको यहां पर करना इंपॉर्टेंट है इस जगह पर, क्योंकि अब हमने टी वेरिएबल इन्वॉल्व करना है। यहां पर हमारे पास कांस्टेंट्स वैल्यू -1 0, तो यहां पर सिंपल क्या किया भाई, जो माइनस टॉ था, माइनस टॉ के आप देखो यहां पर एक चीज नोट करो, माइनस टॉ एक्चुअली क्या है, ये माइनस टॉ है ना कि मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 है। आपने सिंपल इसमें टी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये देखें माइनस टॉ में टी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो आप इसमें ऐड करें, ये बन जाएगा t-1 और ये t + 0 क्या बन जाएगा t। तो आपके पास h ऑफ t माइनस टॉ की जो लिमिट्स हो जाएंगी वो t-1 से t हो जाएंगी। तो अगर हम दोबारा लिखना चाहें h ऑफ t माइनस टॉ, तो हमारे पास जो ग्राफ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास t-1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और ये एम्पलीट्यूड कितना है, दिस इज +3 और ये क्या है, टॉ है। तो ये काम हमने करना है। ये काम मैंने इस वजह से किया, अगर आप, क्योंकि हमने जो पहला रीजन देखना है वो क्या था, t <0 था। इसी वजह से यहां पर आप देख रहे हो इन दोनों में फर्क, यहां पर दोनों में फर्क देखें, यहां पर t की वैल्यू 0 है। जब हम t की वैल्यू कुछ नेगेटिव लेंगे तो सिग्नल कितना चला जाएगा, पीछे चला जाएगा ना, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है विद सम आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ t। फॉर एग्जांपल t की कोई 0 से छोटी वैल्यू ले लें, आप ले लें t फॉर एग्जांपल -0.2 ले लें, तो हमारा सिग्नल ये बन जाएगा। अगर इसमें t0 पुट कर देंगे, अगेन वी हैव ओरिजिनल सिग्नल व्हिच इज h ऑफ माइनस टॉ। ये मैंने एग्जैक्टली वही बना दिया जो कार्स की आपको मैंने बताया था ना, कि ये कार अगर ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो यही काम मैंने किया है, ये सिग्नल था, इसको लेफ्ट शिफ्ट करके पीछे कर दिया, तो ये आपके पास इस तरह का बन गया t<0 के लिए। उसके बाद अब इंटीग्रेट करना है, किस किस को, जो फार्मूला है x ऑफ टॉ को और h ऑफ t माइनस टॉ को इंटीग्रेट करना है। जो हमारे पास x ऑफ टॉ था ना, वो ऐसे था, वो 0 से था 2, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर वैल्यू थी 2 और ये आपके पास टॉ है। अब देखें ओवरलैपिंग, हमेशा याद रखें इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, और फार्मूला आपके पास ये है y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेट -∞ टू +∞ x ऑफ टॉ h ऑफ t माइनस टॉ d टॉ। अब आपने ओवरलैपिंग देखनी है कि भाई इस सिग्नल में आपके पास ये तो वैसे भी x एक्सिस से पीछे जा रहा है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है फॉर एग्जांपल, और ये जो सिग्नल है आपके पास है, ये सिग्नल इधर यहां पर डिफाइन हो रहा है, बिटवीन <0 के लिए डिफाइन हो रहा है और ये 0 से प्लस के लिए हो रहा है। तो कोई उनमें ओवरलैपिंग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसका मतलब है जब t<0 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। ये 0 आ गया t<0 के लिए, और ये आंसर हम पहले ही निकाल के बैठे हैं, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। अब नेक्स्ट है कि हम अब इस अपने सिग्नल को ना राइट शिफ्ट करना है। ये जो शिफ्टिंग थी, ये कौन सी शिफ्ट थी, लेफ्ट शिफ्ट। और लेफ्ट शिफ्ट इस वजह से डाली क्योंकि जब हमने फ्लिप किया तो हमारा 0 के साथ ओवरलैप, यानी एक पॉइंट ओवरलैप हो रहा था, और टी को इन्वॉल्व करने के लिए फिर हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट थोड़ा सा कर दिया। अब हमने इस सिग्नल को h ऑफ t माइनस टॉ को मूव करना है राइट साइड पर, यानी इसको राइट शिफ्ट देनी है। राइट शिफ्ट इस तरह देनी है कि ये जो सिग्नल पहली दफा है ना, ये यहां पर आ जाए, ये आपको 0 नजर आ रहा है ना, यहां पर आ जाए, ये 0 इसके सेंटर में आ जाए। वो सेंटर में कैसे आएगा, यानी लेट्स सपोज आपके पास ये है टॉ, अब h ऑफ t माइनस टॉ को आगे मूव करना है सच दैट कि ये 0 आ जाए दरमियान में। इस तरह आपने करना है, क्योंकि h की वैल्यू 3 है, तो आपने सिंपल ये काम करना है ऐसे। ये वेट थोड़ी सी बनी बन गई, आल दो इसकी वेट एक है। मिनिमम लिमिट देखें क्या है, t-1 टू t, लिमिट्स उसकी चेंज नहीं होनी, लिमिट्स आपने जेनेरिक रखनी है। तो ये t-1 है और ये हमारे पास t है, और ये वैल्यू कितनी है, 3 है, और ग्राफ किसका है, h ऑफ t माइनस टॉ। राइट शिफ्ट दे देनी है ताकि ये इस रीजन में आ जाए। अब यहां पर देखें t किन के दरमियान लाई कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, और यही चीज हम पहले ही करके बैठे हैं कि ये अगला इंटरवल होगा, ये अगली रेंज होगी टाइम की 0 to 1। तो इसी वजह से हमने
सिग्नल को यहां पर ले आए। अब आपने ओवरलैपिंग रीजन देखना है कि टॉ की किस वैल्यू के लिए x ऑफ टॉ और h ऑफ t माइनस टॉ ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको ये शेडेड रीजन नजर आ रहा है ये वाला, इसमें लिमिट्स क्या है, टॉ की लिमिट 0 है और t है। तो यहां पर बस इस जो फार्मूला हमने लिखा ये वाला, यहां पर लिमिट लगा दें, यहां पर लगा दें 0 और अपर लिमिट क्या t। हमने 1 क्यों नहीं लगाया, या हमने t माइनस 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, ओवरलैपिंग हो ही इस रीजन में रही है, लिहाजा हमने 0 से t लिख दिया। और वैल्यू देखें, ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू 2 थी x ऑफ टॉ की, और h ऑफ टॉ की क्या वैल्यू है, 3 है, 3 2s आर 6 और d टॉ। बस ये काम आपने करना है और जल्दी से इंटीग्रेट कर लें। ये 6 है, इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, t और लोअर लिमिट 0 हो जाती है, तो 6t आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये काम हमने निकाला जब t की वैल्यू किस किस के दरमियान है, 0 से बड़ी है और 1 के इक्वल है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है। तो आंसर 60 आ गया। ये हमने पहले लिखा हुआ है, यहां पर हम लिख देते हैं 60। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट हमें पता है कि हमने टाइम 1 से 2 के दरमियान करना है, हमने कि अपना h ऑफ t को इस तरह एडजस्ट करना है कि 1 से 2 के दरमियान आए। और 1 से 2 के दरमियान कैसे आएगा, ये देखें, ये पहले x ऑफ टॉ बना लेते हैं, ये हमारा टॉ है, ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है। और हमने कहा था कि जो लिमिट्स मैक्सिमम जाएंगी वो कहां तक जाएंगी, 3 तक जाएंगी, तो हम 3 को भी मार्क कर लेते हैं। लेकिन अब जो केस बनाना है वो हमने 1 से 2 वाला बनाना है, ये वाला केस, इस पर अभी हम पहुंचे हैं। तो 1 से 2 हमें ये नजर आ रहा है, इसके दरमियान आपने h ऑफ t को बना लेना है बस। तो अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। अब आपने h ऑफ t को ऐसे बनाना है, ये आपका h ऑफ टॉ है, h ऑफ टॉ को ऐसे बनाना है कि 1 ये वाला सेंटर में आए। पहले सेंटर में क्या आया था, पहले सेंटर में 0 आया था, अब सेंटर में क्या आया, अब सेंटर में 1 आया। तो ये लिमिट कौन सी होगी, ये वही होगी जो पहले थी, t माइनस 1 थी, और ये क्या थी, ये t थी। तो कोई फर्क नहीं है, ये हमने h ऑफ t माइनस टॉ ड्रा कर लिया। और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 3 वैल्यू है। अब हमारे पास y ऑफ t के जब बताएं जी लिमिट्स क्या होंगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखें ये पूरा सिग्नल जो है h ऑफ t माइनस टॉ, ये इस x ऑफ टॉ के अंदर आ रहा है, यानी ये रीजन आपका शेड हो रहा है। ये इसको आप ऐसे करें कि t माइनस 1 से 1 करें और फिर 1 टू t करें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब कंप्लीट रीजन शेड हो रहा है तो लिमिट्स आप वही यूज करें जो यहां पर है। तो ये मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगी, t माइनस 1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, t, और वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू तो 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, वैल्यू तो वही रहेगी ना, वो चेंज नहीं होगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि ये 6 कॉमन आ गया, बाहर चला गया 6, इंटीग्रेट करें t आ गया, टॉ हो गया आपके पास, यहां पर टॉ होता है, t नहीं आता। तो अब आप लिमिट पहुंच गए t माइनस 1 टू t, क्योंकि डमी वेरिएबल टॉ हम ले रहे हैं। तो हमारे पास 6 आ जाएगा, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट t माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू t माइनस t प्लस 1, ये कट जाएगा, 6 1 जार 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6। t की किस वैल्यू के लिए, यहां पर आप t देख रहे हो, ये t है ना, तो यहां पर आपके पास क्या था 1 है, ये 2 3, तो t 1 और 2 के दरमियान है। आंसर कितना आ गया 6। तो यहां पर हमने t 1 2 के जब दरमियान था तो आंसर को क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब लास्ट इंटीग्रेशन हमारी आएगी 2 टू 3। अब 2 टू 3 के लिए मैंने x ऑफ टॉ बना लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, और अब h ऑफ t माइनस टॉ में ड्रा कर रहा हूं, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू 3 है। ये आपके पास है h ऑफ t माइनस टॉ। तो सेंटर मैंने क्या लिया, सेंटर अब हमने 2 लिया है। क्यों 2 लिया है, क्योंकि पहले हम यहां पर देख चुके हैं बार बार, यहां पर हमने सेंटर 0 लिया था, यहां पर हम सेंटर 1 लिया था। अब इसमें क्या लिखेंगे, 2 सेंटर पर h ऑफ t माइनस टॉ को प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो आधा सिग्नल पीछे है h ऑफ t माइनस टॉ का, आधा सिग्नल बाहर है। लेकिन h ऑफ t की लिमिट्स क्या है, ये लिमिट कौन सी है, ये t माइनस 1 है, और ये लिमिट क्या है t। तो एक चीज नोट करनी है, जब हमने ये शिफ्ट डाला था ना उसमें t का, यानी हमारे पास ये सिग्नल जब था और इसको हमने जब शिफ्ट किया था लेफ्ट, तो इसमें सिंपल t ऐड कर दिया था। ये लिमिट थ्रू आउट द आपका प्रॉब्लम यही रहती, इनको चेंज आपने नहीं करना, ठीक है। अब आप देखें कि t कहां आ रहा है, ये t है ना, तो ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि हमने पहले जब बना लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आप देखें लिमिट डिसाइड करें जी इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल की लिमिट डिसाइड करें तो क्या क्या होंगी। अब आपने ओवरलैपिंग रीजन को देखना है कि ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है।
ये तो वैसे सिग्नल से बाहर 2 से बाहर चला गया, तो ये वाला आपका ओवरलैपिंग रीजन है। इस रीजन में x ऑफ टॉ की वैल्यू 2 है और ये जो h ऑफ t माइनस टॉ है उसकी वैल्यू 3 है इसी रीजन के अंदर। तो 3 2 6, उसको बाहर निकाल दें। अब लिमिट क्या होगी, ये देखें, इस इंटरवल की यानी इस ओवरलैपिंग रीजन की मिनिमम लिमिट t माइनस 1 है और मैक्सिमम लिमिट क्या है, 2 है और d टॉ है आपके पास। तो ये हमारे पास किस इंटरवल के लिए आ गया, व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो आप देखें 18 माइनस 60, तो यहां पर आप लिख देंगे 18 माइनस 60 इस इंटरवल के लिए आ गया। और हमें पता है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए 0 ही आएगा। अब लास्ट केस हमारा रह गया जी, वो क्या है, t ग्रेटर देन 3। हमारे पास ये क्या था, x ऑफ टॉ था, x ऑफ टॉ 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2, और हमारे जो y ऑफ t की लिमिट्स हैं वो 3 तक हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को सेंटर बनाएंगे, यानी अपनी जो h ऑफ t माइनस टॉ है उसको ऐसे बनाएंगे कि ये जो 3 इंटीजर है ना उसका सेंटर बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा h ऑफ t माइनस टॉ, और इसकी लिमिट क्या थी, इसकी थी t माइनस 1 और इसकी क्या थी t। अब देखें यहां से क्या लग रहा है आपको, t इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 के बाद आ रहा है, यानी ये आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन कोई ओवरलैपिंग है h ऑफ t माइनस टॉ और x ऑफ टॉ में, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। लिहाजा इस केस में हमारा y ऑफ t क्या आ जाएगा, 0 आ जाए। तो हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। पहले 0 पुट किया हुआ है, हमें पहले ही पता था, करने की जरूरत ही आपको नहीं है। तो अगर आप इसको प्लॉट करो तो चेक करें ट्रेपेजियम आएगा कि नहीं आएगा। ये देखें मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, 0 से लेस वैल्यूज के लिए आपके पास 0 है, ये 0 है। जब 0 से 1 हम बना लेते हैं, यहां पर लिखते हैं 1, यहां पर कर लेते हैं 2, यहां पर कर लेते हैं 3 और एंड सो ऑन। 0 से 1 6t है। अब 6t इज अ स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट लाइक दिस, ये 0 से 1 तक 6t आ गया, और 1 से 2 तक क्या है, 6 एक कांस्टेंट है, ये देखें कांस्टेंट वैल्यू आ गई, और 2 to 3 18 माइनस 60। ये जो माइनस 60 है ये शो कर रहा है कि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप कैसे होती है, ऐसे इधर आके, और 3 जब पुट करेंगे 3 6 और 18 माइनस 18 0, ये 0 पर मिल गया, और उसके बाद वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या चीज बनती है, ये ट्रेपेजियम ही बनती है। तो ट्रेपेजियम क्यों बनी थी याद है, क्योंकि जो x ऑफ t था उसकी विड्थ 2 सेकंड थी और जो h ऑफ t था उसकी विड्थ 1 सेकंड थी। डिफरेंट विड्थ थी तो ट्रेपेजियम बनता है। अगर दोनों की विड्थ सेम होती तो फिर क्या बनता, ट्रायंगुलर पल्स बनती। ये जो आपके पास होमवर्क है, प्रॉब्लम 1 में आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स है फ्रॉम 0 to 1, और ये आपका क्या है x ऑफ t और h ऑफ t क्या है फ्रॉम 1 to 2। जब दो यूनिट स्टेप डिफरेंस हो रहे होते हैं ना, u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 2, तो इसका मतलब है कि आपके रेक्टेंगुलर पल्स 1 से 2 तक है। यहां पर देखें क्या है, 0 से 1 तक है, क्योंकि u ऑफ t माइनस आपने u ऑफ t माइनस 1 किया तो 0 से 1 तक है। तो यहां पर देखें इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और ये t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करें तो कितना वैल्यू आ जाएगी 1, तो 0 से 1 आपके पास, ये आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी। ये इसको सेम फार्मूला अप्लाई करें, मैंने मैटलैब में प्लॉट करके देखा है, तो सिंपल आपके पास क्या आती है, ट्रायंगुलर पल्स आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों की विड्थ आप देखें तो दोनों की विड्थ कहां से कितनी है, 1 है, ये भी 1 सेकंड है और ये भी 1 सेकंड है, लेकिन टाइम का इंटरवल डिफरेंट है, ये 0 से 1 है, वो 1 से 2 है। तो ये इंपॉर्टेंट था, शुरू में मैं आपको ट्रिक बताई थी कि अगर 0 से 1 और 1 से 2 है तो दोनों के मिनिमम वैल्यूज को ऐड करें 1। तो देखो कन्वोल्यूशन का जो आंसर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, उससे पीछे 0 वैल्यू है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो देखें 3 तक जा रहा है। और कौन सी पल्स बन गई है, ट्रायंगुलर पल्स बन रही है, क्योंकि विड्थ इक्वल है, शिफ्टिंग की वजह से आपका ये देखिए इंडेक्स चेंज हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम आपकी बुक की एग्जांपल है, इसमें भी आपके पास शिफ्ट एंड यूनिट स्टेप सिग्नल है, और ये x ऑफ t ऐसे बनता है। उसने सिंपल लैम्डा पुट कर दिया x ऑफ टॉ बनाने के लिए। मैंने पहले कहा डमी वेरिएबल आप टॉ लिख दें, आप म्यू लिख दें, आप लैम्डा लिख दें, और v क्या है, इस v को हम h ऑफ t कह रहे थे पहले, तो वी टी यू टी माइनस यूटी माइनस 1, यानी वही आपके पास सिंपल एक रेक्टेंगुलर पल्स है फ्रॉम 0 to 1, ये आपके पास v ऑफ t है। तो इसने इसको फ्लिप भी किया हुआ है। तो अब आप देखें आंसर नोट करें कि इसको ये देखें 0 से 1 तक जा रहा है, ये 0 से 2 तक जा रहा है, तो जो आउटपुट होगी वो कहां से होगी, दोनों के 0 को ऐड करें मिनिमम को और दोनों के मैक्सिमम को, ये 1 है ये 2 है, तो ये भी 0 से 3 तक जाएगा, यानी जो आउटपुट आपकी होगी वो 0 1 2 3। तो कितने रीजन बनेंगे, एक रीजन इधर बनेगा, 2 3 4 5, इसमें भी 5 रीजन बनेंगे। लेकिन ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि यहां पर विड्थ देखें 1 है,
यहां पर वेट देखें 1 है, यहां पर वेट देखें 1 है, तो आपके पास ट्रेपेजियम नहीं आएगा। आपने सिंपल इस पोर्शन को देखना है, पूरे सिग्नल को। वहां पर पीछे हमारे पास एग्जांपल में 0 से 2 तक आपके पास 2 था, सेम एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर चेंज आ गया। जब चेंज आ गया तो जब चेंज आया उसकी वेट देखें, अगर वो सेम इससे मैच करेगी तो हमारे पास इसका मतलब है कि इस तरह करके ट्रायंगुलर पल्स बनेगी, वो ऐसे होगी और ऐसे करके बनेगी। आप आंसर कंफर्म कर लीजिएगा बुक से। ठीक है जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ नासिर।